इधर दूसरी तरफ दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने मुठभेड़ में लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रोहिणी के सेक्टर 36 में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े तीनों कुख्यात बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर लौट रहे थे, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाल बिछाकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की। पुलिस की घेराबंदी को देख तीनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। जवाबी फायरिंग में आखिरकार स्पेशल सेल की टीम को कामयाबी मिली और पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान नवीन, मनोज और कर्मवीर के तौर पर हुई। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। तीनों शूटर हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस तीनों बदमाशों से पूछताछ में पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर लॉरेंस और गोल्डी गैंग से जुड़े कुख्यात बदमाश किस किस मकसद से दिल्ली आए थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के गिरफ्तार आरोपी शूटर प्रियव्रत फौजी ने तीनों बदमाशों को गोल्डी बरार से मिलवाया था, जिन्हें एनकाउंटर में पुलिस ने पकड़ा है। रोहिणी से पकड़े गए ये तीनों बदमाश कनाडा में बैठे गोल्डी बरार से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। पूछताछ में सामने आया है कि गोल्डी बरार ने इन तीनों को एक मिशन के लिए दिल्ली भेजा था। गोल्डी बरार इन तीनों की मदद से किसी को ठिकाने लगाना चाहता था, जिसके लिए इन्हें हथियार और गाड़ी तक मुहैया कराई गई थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस को इन तीनों के बारे में टिप मिल गई और पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल आरोपी प्रियव्रत फौजी ने ही इन तीनों की बरार गैंग में एंट्री कराई थी। इसी साल जुलाई में भी इन तीनों ने गुरुग्राम में एक शराब के ठेके में लूटपाट की थी। अब पुलिस गोल्डी बरार के टारगेट का पता लगाने में जुटी है, जिससे ये तीनों ठिकाने लगाने के मकसद से दिल्ली में दाखिल हुए थे। सिर्फ भारत ही नहीं, गोल्डी बरार ने दुनिया भर के कई देशों में अपने गैंग का नेटवर्क फैलाया हुआ है। खुद कनाडा में रहकर गोल्डी बरार इस नेटवर्क को ऑपरेट करता है। दुबई से लेकर यूएसए तक गोल्डी बरार का नेटवर्क है, तो वहीं खुद गोल्डी बरार का कनाडा में ठिकाना है। फिलीपींस तक गोल्डी बरार की पहुंच है, जहां उसने बम्बिहा के गैंगस्टर को मरवाया था। इतना ही नहीं, अजरबैजान और केनिया में भी गोल्डी गैंग का कनेक्शन है। इसके अलावा कजाकिस्तान में भी गोल्डी गैंग का नेटवर्क मौजूद है। भारत में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गोल्डी गैंग की सक्रियता है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी गोल्डी गैंग फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी गोल्डी के नेटवर्क से ये जगह अछूता नहीं है, तो वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी गोल्डी गैंग लगातार सक्रिय है। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के एटा से सामने आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। चलती कार में आग लग गई। कार सवार ने किसी तरह कूदकर मौका रहते अपनी जान बचा ली। एटा से कासगंज ये कार जा रही थी, जिस दौरान अचानक इसमें आग लग गई और चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। उत्तर प्रदेश के एटा में ये बड़ा हादसा, तस्वीरें भी इस घटना की सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तलाश में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस के कई जवान खेतों में उस बदमाश की तलाश करते दिखे। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रुकने की बजाय पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया। बताया गया कि जिस इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया, उस पर 24 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। झारखंड के गुमला में जंगली हाथियों ने लोगों को परेशान कर दिया। हाथियों ने 10 एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर दिया। गुमला के लोगों के सामने उस वक्त मुसीबत खड़ी हो गई जब देर रात जंगली हाथियों ने उनके खेतों में जमकर उत्पात मचाया और किसानों के करीब 10 एकड़ की मकई की फसल बर्बाद कर दी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में गांव वालों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। विभाग से मांग है कि हाथी को भगाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए और हम लोग का जो खेती का जो नुकसान हुआ है मक्का खेती का, उसको मतलब उससे मुआवजा मिले उसको। ये पहली बार नहीं था जब हाथियों ने इस तरह उत्पात मचाया हो। जंगली हाथियों ने पिछले 1 महीने में गांव वालों की नाक में दम कर दिया। ऐसे में गांव वालों में दहशत फैल गई कि कब हाथी गांव में आ जाए और किसी पर हमला कर दे। बताया गया कि गांव वालों ने इसे लेकर कई बार शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पुजारी के निधन पर अनोखी तस्वीर नजर आई, जहां गांव की महिलाओं ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। श्रद्धा की भावना ऐसी थी कि पुजारी की मौत के बाद पूरे गांव वालों की आंखें नम हो गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा और बाद जब अंतिम विदाई की आई तो अर्थी को कंधा देने के लिए गांव की सारी महिलाएं आगे आ गई। महिलाओं की इस पहल में गांव के पुरुषों ने भी उनका साथ दिया और गाजे बाजे के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने अर्थी को कंधा देते हुए ये संदेश दिया कि वो किसी रूढ़िवादी परंपरा से बंधे हुए नहीं है। गांव वालों की इस अनोखी पहल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने भी इसकी जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक परिवार का पलायन के पोस्टर के साथ फोटो वायरल हुआ है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला मुस्लिम परिवार उनको लगातार परेशान कर रहा है। पलायन के पोस्टर के साथ फोटो जैसे ही वायरल हुई, पुलिस भी एक्टिव हो गई और फिर मामले की जांच शुरू की तो पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि थोड़े दिन पहले बच्चों में विवाद हुआ था और देखते देखते परिवार के लोग भी विवाद में कूद पड़े। लेकिन पुलिस के मुताबिक पलायन जैसी कोई बात नहीं है। मोहल्ले में, इस गांव पंचायत में 60% आबादी बहुसंख्यक समुदाय की है और 40% अल्पसंख्यक समुदाय की है। तो इसमें अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की भी कोई बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। वहीं जो फोटो वायरल हो रही है उसमें एक आदमी और औरत नजर आ रहे हैं और पोस्टर पर लिखा है कि मुस्लिम समुदाय के दबंगों के आतंक से हिंदू परिवार पलायन को मजबूर। वहीं पुलिस का दावा है कि अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में मामूली विवाद में एक लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाला मामला दिल्ली के मंगोलपुरी का, जहां एक लड़के को चाकू से गोदकर मौत की घाट उतार दिया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें सफेद रंग की शर्ट पहना एक शख्स खून से लथपथ नजर आया। उसके चारों तरफ लोग दिखे, तभी एक लाल रंग की टी शर्ट पहने शख्स ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। वीडियो में नजर आया कि हमलावर को किसी का खौफ नहीं है, वो सबके सामने वारदात को अंजाम देता रहा और वहां से आराम से फरार भी हो गया। इस बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाफी रही और हमलावर ने लड़के को मौत के घाट उतार दिया। जिस लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई उसका नाम अरमान है और बताया गया कि सिर्फ बाइक टकरा जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें अरमान को मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सरकारी अस्पताल में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में एक मरीज का ऑपरेशन किया गया। इसलिए डॉक्टरों ने अंधेरा दूर करने के लिए टॉर्च और मोबाइल फोन की मदद ली। अस्पताल के कर्मचारियों के अलावा मरीज के घर वालों ने भी अपने मोबाइल की लाइटें जला ली। इस दौरान रोशनी का इंतजाम हुआ और उसी में डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी किया। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में जनरेटर भी है और इन्वर्टर भी, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरे सिस्टर का डिलीवरी अंधेरे में हो रहा था, जो कि यहाँ चोपन में कई दिनों से लाइट की जो बहुत कट रही है, उसकी वजह से हॉस्पिटल में भी लाइट नहीं रहती है। पूरा हॉस्पिटल का जितने कमरा है सब अंधेरे में रहता है। बिजली न होने की वजह से पूरा अस्पताल अंधेरे में दिखा। सभी कमरों में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के सहारे ही काम हुआ। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तर प्रदेश के आगरा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला एक कुत्ते को बुरी तरह से पीटती दिखाई दी, जिसमें वो महिला सड़क पर कुत्ते को बुरी तरह पटक पटक कर मारती नजर आई। सामने आए वीडियो में वो कुत्ते पर पहले थप्पड़ों की बरसात करती दिखी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने कुछ देर बाद उन्हें शांत करवाया, जिसके बाद उन्होंने कुत्ते को छोड़ दिया। बताया गया कि जिस महिला ने कुत्ते की पिटाई की उसके बच्चे को उसने काटा था और इसी बात का बदला लेने के लिए महिला ने कुत्ते की पिटाई की। गणेश विसर्जन के कार्यक्रम के बाद मुंबई में जुहू बीच पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी बीच पर सफाई की। छोटे छोटे स्कूली बच्चों के साथ साथ मुंबई में रहने वाले लोग इस सफाई अभियान का हिस्सा बने। बीएमसी की तरफ से ये सफाई अभियान चलाया गया। खासकर मुंबई के जुहू बीच पर अभियान चला, जिसमें बीच से गंदगी को हटाया गया। तो वहीं गणेश विसर्जन के दौरान जो प्रतिमा बीच पर रह गई थी उनको भी सावधानी से हटाया गया। बीचेस हमारी क्लीन करना जरूरी है। कल हमारा विसर्जन हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा पर्व है, और उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमें बीचेस क्लीन करना है, हमें प्लास्टिक यूजेज कम से कम करना है या रिप्लेस करना है। मुंबई में शुक्रवार को गणेश विसर्जन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया था, जिसमें जुहू बीच पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया गया था। बड़ा आयोजन होने की वजह से बीच पर गंदगी फैल गई थी, जिसे हटाने के लिए बीएमसी ने सफाई अभियान चलाया। तो वहीं अमृता फडणवीस ने बच्चों को पौधे देकर सम्मानित किया।